ऐसे लोग उन डॉक्टरों के दलाल के रूप में काम करते हैं जो उनसे नहीं ठीक होता है तो वो उन्हीं डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कौन से डॉक्टर हैं नहीं हैं, लेकिन ये परिपाटी, ये धंधा मोतिहारी में ये धंधा बहुत पुरानी हो गई है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का जो नियम है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमको लगता है कि बहुत सारे लोग उस रजिस्ट्रेशन से भी बहुत दूर हैं। किसे अवैध किसे वैध कहा जाए, इसका कोई हमारे पास क्लियर कट पत्र नहीं है। ऐसे डॉक्टरों का लिस्ट मैं सिविल सर्जन साहब को दूंगा और ये मुहिम हमारे स्तर से तो जरूर चलेगी। अभी हम हैं, आप देख रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर प्रखंड में। हमारे साथ है डॉक्टर श्रवण प्रभ पासवान जो यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी हैं और अभी स्वास्थ्य विभाग फर्जी ढंग से चलाए जा रहे पैथोलॉजी और अन्य जांच केंद्रों पर बड़ी कड़ाई से नज़र रखी हुई है। अभी विगत दिनों कई जगह छापेमारियां हुई और उसके बाद कई फर्जी डिग्रीधारी चिकित्सक भी पकड़े गए। इस पे हम आज विस्तृत बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि अभी जो छापेमारी हुई उसमें कितने लोग या कितने संस्थान थे ऐसे जो फर्जी रूप से पाए गए? अभी जो मेरे द्वारा क्लिनिकों, नर्सिंग होम और चिकित्सकों का क्लिनिक का निरीक्षण किया गया है, उसमें हमने अभी 12 लोगों को देखा है और उसमें जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BAMS हैं, BUMS हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि ऑपरेशन करना, और वो NN प्रकार जो है वो क्लिनिक खोले हुए हैं, नर्सिंग होम का रूप दिए हुए हैं जहाँ सुविधाओं का अभाव है और बावजूद वहाँ डिलीवरी और मेजर सर्जरी का काम किया जाता है। तो मतलब कि ऑपरेशन करने का जो काम है वो वैध रूप से वहाँ नहीं हो रहा है। वैध और अवैध की बात जो है, हमने मार्गदर्शन मांगी है सिविल सर्जन से कि जो BUMS और BAMS डॉक्टर हैं वो कहते हैं मैं सर्जरी करने का हकदार हूँ, मेरा भी हक है, मेरा भी अधिकार है, मेरी पढ़ाई हुई है, लेकिन ये जो क्लियर कट है कि जो लोग जिस पैथी से आए हैं उसी पैथी से इलाज करेंगे, इस पर जो है MCI का भी कोई क्लियर कट जवाब नहीं है। कई केस हुए हैं इस पर और लोग जो है जीत जा रहे हैं। इसीलिए मैंने वैध अवैध का कि किस तरह से घोषित किया जाए, सिविल सर्जन से हमने मार्गदर्शन की मांग की है। तो वैसे यहाँ 1-2 चिकित्सक मुझे मिले हैं जो बिल्कुल उनके पास कोई डिग्री नहीं है, जैसे तृप्ति सिंह MBBS लिखी हैं और उनके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देख के ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में वैसा रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं नहीं होगा। इसी के आधार पर मैंने उनको पकड़ा और वो वहाँ पे एक डॉक्टर अमित कुमार हैं जो MS सर्जरी हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो डॉक्टर अमित कुमार हैं वो कई जगह ऐसे लोगों को अपना बोर्ड दे चुके हैं जो उनके आड़ में डॉक्टरी करते हैं, खासतौर पे सर्जरी और मेजर ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो मैंने ये भी कहा कि ये भी गलत बात है कि अपने बोर्ड को दे के और दूसरे लोग जो जैसे तृप्ति सिंह जैसी महिला चिकित्सक जो गायनेकोलॉजिस्ट लिखती है, तो बिल्कुल उनके पास जो डिग्री है वो है ही नहीं। मैंने उनको कहा कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप हमें ये करें। तो उन्होंने डिग्री प्रस्तुत नहीं किया? जी नहीं किया डिग्री प्रस्तुत मेरे पास। ये जो BAMS और सर्जरी का मामला है, हमने देखा है कि इसके पहले भी कई केस हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर और कई उच्च न्यायालयों में इस तरह का मामला चला, लेकिन कारण क्या है कि इस पर कोई सही दिशा निर्देश नहीं आ पाता है? या जैसे अभी आपने कहा कि ये फर्जी पाने के बावजूद, फर्जी ही कहेंगे हम उसको, कि फर्जी पाने के बावजूद आपको फिर दिशा निर्देशन की जरूरत पड़ी। हालांकि विवाद तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। बहुत लंबे समय से विवाद है, इसको MCI क्लियर नहीं कर पा रहे, जबकि हमारा IMA बताता है कि जो जिस पैथी से पढ़ाई की है, जैसे अब वो आयुष के डॉक्टर हैं तो वैद्य लिखना है, उनको डॉक्टर नहीं लिखना है, तो वो डॉक्टर लिखते हैं।
BUMS के डॉक्टर हैं, उनको कुछ और लिखना चाहिए, तो वो भी डॉक्टर लिखते हैं। तो इस तरह से क्लियर कट जो है कंसेप्शन जो है सरकार के द्वारा भी, या जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, बार बार ये बात डालते हैं कि अवैध क्लिनिक चलाने वाले को गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए, उनको FIR किया जाए, लेकिन किसे अवैध किसे वैध कहा जाए, इसका कोई हमारे पास क्लियर कट पत्र नहीं है। तो ऐसे लोगों में हमने अभी तक तृप्ति सिंह को पाया है, जो बिल्कुल ही अवैध है, उनके पास MBBS की डिग्री नहीं है। हम अभी जांच करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, अब इसमें जो जैसे अभी आपने कहा कि जो जिस पैथी से है उसी पैथी के अनुसार उपचार करेगा, हाँ, या सर्जरी करेगा। जी जी। तो अगर कोई BMS है तो उसको तो अगर सर्जरी करता है तो उसको नियमतः अंग्रेजी दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं के बारे में तो उसने पढ़ा नहीं है। जी 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 है जी। तो वो भी तो गलत हुआ कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं तो गलत है, लेकिन पूरे देश में इस तरह का परिपाटी चल रही है जिस पर कोई सरकार क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रही है। और हम लोग कहीं जाते हैं अगर छापा करने के लिए या उनको ये करने के लिए, तो हम लोग भी फ्री होके कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए जी, दबाव की बात तो नहीं है, मतलब कोई दिशा निर्देश नहीं है हाँ, इसलिए। दिशा निर्देश सही से नहीं मिल पाने के कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। वैसे यहाँ जितना भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का जो नियम है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमको लगता है कि बहुत सारे लोग उस रजिस्ट्रेशन से भी बहुत दूर हैं। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने बताया कि अमित कुमार हैं जिन्होंने अपने बोर्ड को कई जगह दे दिया, और उनके बोर्ड के तले अवैध रूप से सर्जरी हो रही है या और काम हो रहा है। अब हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे हम ही लोग देखते हैं कि गांव देहात या छोटे छोटे कस्बों में डॉक्टर्स का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन जब जानकारी ये मिलती है कि किसी सर्जन के यहाँ कोई आदमी 2-4 साल कंपाउंडर का काम किया और अब उस डॉक्टर का बोर्ड लगाकर वो काम करने लगा सर्जरी का, और अपने नाम के आगे बजाते डॉक्टर लिख रहा है, लोग चले भी जाते हैं और वहाँ कई तरह की दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो क्या ये छापेमारी केवल शहर भर में ही रहेगा या कि ये जारी रहेगा? गांव देहात में जो चौक चौराहों पर ये चल रहा है, कुकुरमुत्ते जैसा खुल गया है, इसका भी कोई उपचार होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इस पर मुझे बहुत हंसी आती है कि ऐसे लोग जो क्लिनिक खोल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपका कहना कि ये मैं जहाँ तक समझता हूँ, ऐसे लोग उन डॉक्टरों के दलाल के रूप में काम करते हैं। जो उनसे नहीं ठीक होता है तो वो उन्हीं डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कौन से डॉक्टर हैं नहीं हैं, लेकिन ये परिपाटी, ये धंधा मोतिहारी में मैं जो देख रहा हूँ, मैं 17 साल से यहाँ हूँ, ये धंधा बहुत पुरानी हो गई है और लोग कमा भी रहे हैं। एक पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर से भी ज़्यादा इस तरह के लोग कमाई कर रहे हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। ये हमारा अगर बस चले, अगर हम कोई बहुत ओहदेदार आदमी हो जाएं, तो इसकी जांच CBI से कराना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए, मामला CBI तक पहुंच रहा है, मतलब कि निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर मामला है। तो मैं एक जानना चाहूँगा कि ये मुहिम जारी रहेगा या कि फिर ठंडे बस्ते में जाने वाला? मुझे जो मैंने आदेश मिला है सिविल सर्जन महोदय के द्वारा, और उस चिट्ठी में लिखा है कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में, तो मैं ऐसे कुछ चिकित्सकों का नाम अभी दिया हूँ जिला को, और फिर अगले सप्ताह, चूँकि कोविड के कारण काफ़ी कार्य में व्यस्तता रहती है और फिर मुझे मौका नहीं मिलता है, तो ये मौका निकाल के वैसे डॉक्टरों का लिस्ट मैं सिविल सर्जन साहब को दूंगा। और ये मुहिम हमारे स्तर से तो जरूर चलेगी, क्योंकि मैं आदेश के पालन करने के लिए, सरकार के काम करने के लिए एक आदेश पाल की तरह काम करता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ा हास्यास्पद बात है जो अभी आपने कहा, मैं उसी पे मुझे भी हंसी आ रही है कि इतनी गड़बड़ियाँ हो रही हैं,
लेकिन ये तब इस पर कार्रवाई होती है जब उच्च न्यायालय का आदेश होता है या कोई न्यायिक उस तरह का रिपोर्ट आता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। तो इसके पहले ये जो पूरा स्वास्थ्य महकमा इतना बड़ा है वो कहाँ सोया रहता है, आखिर क्यों? देखिए, इस पर तो मैं कोई जवाब देने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे बहुत लोग हैं, ये उनकी विषय है। इस पर मैं कोई आपको क्लियर कट जवाब देने में असमर्थ हूँ। अभी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें कितने जगह छापेमारी हुई और उन हमने 12 लोगों को चिन्हित किया है, उनके बारे में मैंने लिखा है और वो मतलब जो 12 लोग हैं उनके बारे में लिखा हूँ। मैं ये नहीं कहा हूँ कि ये वैध है अवैध है, लेकिन जो मुझे कुछ अवैध नज़र आया है उनको मैं कोट किया हूँ, और जिसमें तृप्ति सिंह सबसे नंबर 1, चूँकि मुझको भी बहुत ज़्यादा हंट कर रहा है। या ऐसे लोग MBBS, आखिर वो दरोगा क्यों नहीं लिख लेते हैं, BDO क्यों नहीं लिख लेते हैं, और ये डॉक्टर ही क्यों लिख लेते हैं, ये समझ से बाहर है। मैं तो बहुत इसे, अब तो ये जो डॉक्टरी पेशा है उससे हमको लगता है कि बहुत शर्म आती है कि कोई भी आदमी जब चाहे तब अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लें। इसका कम से कम सरकार को, चाहे हमारे उच्च अधिकारी को, चाहे न्यायालय को, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए, ताकि वो डॉक्टर ना लिखें। तो हमारे साथ थे डॉक्टर श्रवण पासवान जी, और इन्होंने जो इधर जांच किया है इन दिनों 12 लोग संस्थानों पे, और उसमें से कई गड़बड़ियां पाई गई हैं जिसका इन्होंने रिपोर्ट दिया है। जांच के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन यह तथ्य तो स्थापित हो गया कि बहुत सी वैसी संस्थाएं हैं जो नियमानुकूल नहीं चल रही हैं, और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जिन्हें फर्जी कहा जाए तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद, थैंक यू।